आज जो हम लोग पढ़ने चल रहे हैं कॉर्नर पढ़ेंगे, ठीक है। कॉर्नर क्या होता है, तो कॉर्नर 3 होते हैं, C0, C1, C2 व C3, 3 हम पढ़ने वाले हैं। ये क्या होता है, तो इससे थोड़ा सा हम परिचय आपको कल मैंने कराया था कि ये वो होता है C0 का मतलब ऐसा कॉर्नर जिसके एक भी सतह पे कोई कलर ना हो। C1 का मतलब ये हो जाएगा कि ऐसा कलर जिसके ऐसा कॉर्नर जिसके एक सतह पे क्या हो, रंग हो। C2 का मतलब क्या होगा, ऐसा कॉर्नर जिनके 2 सतह क्या हो, कलर हो। और C3 का मतलब ऐसा कलर जिनके क्या हो, तीनों सतह रंगीन हो। तो इस चीज़ों को हमें ध्यान देना है ना। अब देखिए आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि एक घन के 2 पड़ोसी सतह पर लाल रंग है। क्या है, पूछ लिया गया एक घन के 2 पड़ोसी सतह पर लाल रंग है और शेष सतह पर कोई रंग नहीं, या 2 विपरीत सतह पर हरा रंग है और शेष सतह पर कोई रंग नहीं एवं कोई रंग नहीं, तो C0, C1, C2 और C3 का मान ज्ञात करें। चलिए एक बेसिक हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन के माध्यम से लिखा हुआ है एक घन के, ध्यान से समझिएगा, एक घन के, ये अभी समझ सकते हैं कि ये अभी जैसे हम लोग लड़ाई लड़ने चलते हैं तो ये अभी हम लोग बंदूक को तैयार कर रहे हैं, समझ पा रहे हैं, उसके ग्रीसिंग कर रहे हैं, उसमें तेल डाल रहे हैं, उसको साफ़ कर रहे हैं, वही काम चल रहा है। जैसे हम C0, C1, C2, C3 और E1, E2 और E1 जहाँ हमने कंप्लीट किया वहीं से क्वेश्चन ये शुरू होता है। और देखिएगा दोनों को मिला के कितने बड़े बड़े क्वेश्चन बनेंगे। तो ये सब कॉन्सेप्ट है, सीखना है। एक घन के 2 पड़ोसी सतह पर, 2 पड़ोसी सतह पर, एक घन के 2 पड़ोसी सतह पर लाल रंग है। ध्यान से समझिएगा, एक घन के 2 पड़ोसी सतह पर लाल रंग है तथा 2 विपरीत सतह पर, 2 विपरीत सतह पर हरा रंग है, हरा रंग है और शेष सतह पर, और शेष सतह पर कोई रंग नहीं, कोई रंग नहीं है ना। तो C0, C1, C2 व C3 का मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें। हम लोग कॉर्नर पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये अब ध्यान से समझिएगा, ये आपके सामने लिखा हुआ है, कुछ कट तो नहीं रहा है, चलिए लिखा हुआ है। अब सबसे पहले हम ध्यान दीजिएगा, बहुत बेसिक चीज़ें हैं, ध्यान से समझिएगा, नहीं दिक्कतें आ जाएंगी। ये मान लीजिए हमने बना दिया घन, ये हमने बना दिया, ठीक है, ये बन गया आपके सामने। अब कह रहा है, क्या बोल रहा है कि 2 पड़ोसी सतह पर, तो ध्यान रखिएगा पड़ोसी सतह मतलब एक ही से लगे हुए हैं, तो कोई भी पड़ोसी ले सकते हैं, है ना। चाहे इसको ले लीजिए, इन दोनों को ले लीजिए, या इन दोनों को ले लीजिए, किसी 2 को लेकर के हम पड़ोसी सतह फाइंड कर सकते हैं। तो रेड बोला है, यानी ये R और ये R 2 पड़ोसी हो गए। यहाँ R नहीं लिखेंगे, यहाँ अगर R लिख देंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये विपरीत हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद कह रहा है 2 विपरीत सतह पर ग्रीन रंग है, तो विपरीत सतह ये एक सतह छोड़ के इसी को ले लेते हैं। जब भी विपरीत कहें तो इसी को ले लीजिएगा, या किसी को ले सकते हैं,
ठीक है। आज मैं कमेंट नहीं देख पाऊँगा क्योंकि हमारे में चल नहीं रहा है, तो आप लोग मैनेज करिएगा। जो क्वेरीज होगा आप ग्रुप में कर लीजिएगा, ठीक है, ग्रुप में कर लीजिए, जो भी समस्या होगा देख लिया जाएगा। तो फिर से समझिएगा, कह रहे दो पड़ोसी, मतलब ऐसा पड़ोसी, आप कोई ज़रूरी नहीं है कि इसी को ले लें, आप इन दो पड़ोसी को ले सकते हैं, आप जो है इन दो पड़ोसी को ले सकते हैं, किसी को भी ले सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो कह रहा है एक घन के दो पड़ोसी सतह पर, तो स्टार्टिंग का कर लीजिए, आपको समझ में आए, ठीक है। दो सतह पर क्या है, लाल रंग है, और दो विपरीत, यानी ये दो विपरीत सतह पे क्या है, हरा रंग है, और शेष सतह पर कोई रंग नहीं, और इन पे क्या है, कोई रंग नहीं, इन पे क्या है माय डियर, कोई रंग नहीं है। आज मैं क्या करूँ, अब देख ही नहीं पाऊँगा आप लोगों का कमेंट, अभी भी हमारे में चल ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या हो गया है, अभी भी नहीं चल रहा है, लाइव में चलना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो C0 C1 का मान ज्ञात करें, यानी हमें क्या फाइंड करना है, कॉर्नर। तो कॉर्नर कितने हैं भाई, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये नहीं है, क्यों, क्योंकि ये कॉर्नर दोनों यही है, क्योंकि जैसे मान लीजिए ये ऐसे हैं, है ना, सबका ये लास्ट वाला, और जैसे ये चारों आके मिलेंगे ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। तो अगर इनको काउंट करना है तो यहाँ से काउंट करेंगे फिर हम, तो 8 कॉर्नर होते हैं। अब इस 8 कॉर्नर पे भाई हर कॉर्नर 3 सतह से मिलके बनता है, देखो 1 2 और ये वाला 3, इसको देख लो आप, इस कॉर्नर को, तो 1 सतह 2 सतह 3 सतह, इसको देखो 1 2 और 3, तो मतलब 3 सतह से मिलके बनता है, जिसे हम C3 कहते हैं। 2 सतह से मैक्सिमम 3 से बनता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें C1 C2 और C3 या C0 निकालना है। तो सबसे पहले हम इस कॉर्नर की बात करें, और मैंने आपसे स्टार्टिंग में सिखाया था, ज़रूरत पड़ने पे ये R यहाँ पे आ जाएगा, या ज़रूरत पड़ेगा तो ये क्रॉस यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, एक ही। तो समझिएगा, अगर मैं इस कॉर्नर की बात करूँ, अगर मैं इस कॉर्नर की बात करूँ तो देखिएगा, इसे हम क्या लिखेंगे, तो इस पे कलर्ड है और इस पे कलर्ड है कि नहीं, यानी इस पे कलर्ड है और एक पे कलर्ड है, दो पे कलर्ड है, दो पे कलर है, और जो क्रॉस है उस पे नहीं है, तो इसको हम C2 लिख दें। C2 का मतलब क्या होता है, ऐसा कॉर्नर जिस पे 2 सतह रंगीन हो। तो देखिए ये ग्रीन और रेड है, चलिए इसकी बात करता हूँ, देखिए इसकी, चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिए मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी इस वाले पोजीशन की। तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ जी था ना, चलो ये जी हो गया, इसको हम देखेंगे अगर ध्यान से, तो देखेंगे 1 सतह 2 सतह 3 सतह है, 3 सतह में केवल एक ही सतह कलर्ड है, तो इसको क्या हम C1 लिख सकते हैं, है ना। इस वाले को देखिए, इसको हम C2 लिख दें, क्यों, क्योंकि देखिए 1 2 3 सतह से मिलके बना है, जिस पे 2 सतह क्या है, कलर्ड है। आइए इसकी बात कर लेते हैं, यहाँ पे क्या लिखे हैं, 1 2 3, C3 लिख देते हैं, C3 लिख देते हैं, क्यों, क्योंकि 1 2 3 तीनों पे कलर्ड हैं, 1 2 3 तीनों पे कलर्ड हैं। उसी प्रकार यहाँ आ जाइए, ये भी C3 हो जाएगा, क्यों कि 1 2 3 तीनों पे कलर्ड हैं, ठीक है। उसके बाद इसकी बात करें तो C2 हो जाएगा, 1 2 पे कलर है, तीसरे पे कलर नहीं है। इसकी बात करिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C1 2 3 C1 हो जाएगा, एक ही पे कलर्ड है। और यहाँ बात करेंगे तो 1 और 2 पे कलर्ड है, C2। तो ध्यान रखिएगा, मैंने आपसे C0 पूछा है, क्या कोई C0 है इसमें, कोई C0 नहीं है। तो C0 नहीं है तो C0 0। C1 कितने हैं माय डियर, C1 कितने हैं, 1 2, C1 कितने हैं 2,
C2 कितने हैं, C2 कितने हैं, ध्यान दीजिएगा, 1 2 3, 3 के बाद 4, C2 कितने हैं 4, काउंट कर सकते हैं कितने C2 निकले हैं, है ना। बच्चे फ़ोन कर रहे हैं भाई, उनकी भी क्लास नहीं चल रही है, ठीक है। C2 कितना हो गया 4। उसके बाद C3 की बात आ गई, C3 कितनी है, तो एक और एक ये C3 और एक ये C3, यानी C3 कितने 2। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये टोटल 8 होने चाहिए, क्यों, क्योंकि आप शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं टोटल कॉर्नर कितने होने चाहिए 8 होने चाहिए। तो देखिए 2 सतह कलर से, मतलब एक सतह कलर वाला 2 है, 2 सतह कलर वाले 4 हैं और 3 सतह कलर वाले 2 हैं। इनको जोड़ने पे हमेशा 8 होना चाहिए। किसी का 7 किसी का 9 हुआ तो फिर दिक्कत है, कहीं कि उनका या तो पासा ही टेढ़ा है या तो उनका घन में ही कोई दिक्कत है ना, या घन का हो सकता है पोलियो वगैरह मार दिया है, कोई हिस्सा टेढ़ा हो गया हो, अलग अलग समस्याएं हैं तो गलत हो जाएगा, है ना। चलें आगे, चलिए, तो इस बात को हमें ध्यान रखना है। चलिए एक क्वेश्चन और हमारे तरफ से, अगला क्वेश्चन, चलिए लिखिएगा, एक घन के तीन पड़ोसी सतह पर, 3 पड़ोसी सतह पर हरा रंग है, हरा रंग है, शेष सतह पर कोई रंग नहीं, शेष सतह पर कोई रंग नहीं, शेष सतह पर कोई रंग नहीं है, तो C0 C1 C2 व C3 का मान ज्ञात करें। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए आप लोग। एक काम कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे जैसे करते आए हैं इसको भी बता देता हूँ। ये बना दिया आपने, और क्या बोला, एक घन के 3 पड़ोसी सतह पर, ध्यान से समझिएगा, उसने कहा है कि 3 पड़ोसी सतह पर, मतलब कोई 3 पड़ोसी सतह ले लें, ग्रीन है तो ये G, ये G, यहाँ G नहीं लेंगे। अगर यहाँ G ले लेंगे तो एक इस G का ये क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। विपरीत होने क्या परिभाषा है, क्या डेफिनेशन है कि एक सतह छोड़ने के बाद वो विपरीत हो जाता है। तो अगर G का एक सतह ये छोड़ दें तो अगला सतह क्या हो जाएगा, G का विपरीत हो जाएगा। लेकिन बोला क्या है, पड़ोसी, तो एक यहाँ पे ले लीजिए, है ना। और उसके बाद कह रहा है कि बाकी सतहों पे क्या है, कोई रंग नहीं है। तो C0 C1 C2 और C3 का मान याद करना है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो हमारे कॉर्नर हैं सब, यहाँ से हम फाइंड करेंगे, यही हमारे 8 कॉर्नर हैं, है ना। यहाँ से अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, इस पे रंग नहीं है, ये G ज़रूरत पड़ने पे यहाँ चला आएगा, इस पे कलर्ड है, यानी एक सतह 2 सतह कलर्ड है C2। इसकी बात करें तो एक सतह पे नहीं है, इस पे नहीं है ना, लेकिन ऊपर वाले पे है, 3 सतह से मिलके बनता है ये, 1 2 3, तो ऊपर वाले पे है तो C1। इसकी बात करें तो 1 2 3, एक पे नहीं है, बाकी 2 पे है,
C2 हो गया, एक और निकाल दें इसको तो ये हो गया C3, है ना। 1 2 तीनों पे क्या है, कलर्ड है। उसी प्रकार नीचे आइए, 1 2 तीसरे पे नहीं है तो C2 यानी 2 पे है। यहाँ से देखेंगे 1 2 ये, तो इसको हम C1 कह सकते हैं, है कि नहीं। इसको C2 कहेंगे क्योंकि 2 सतह पे कलर्ड है, यहाँ C1 करेंगे क्योंकि 1 सतह पे है, 2 सतह पे कलर्ड नहीं है। यहाँ की बात करें तो ये C0 हो जाएगा। देखिए ना इस पे कोई कलर्ड है, ना इस पे कोई कलर्ड है, ना इस पे कोई कलर्ड है, तीनों सतह हो गए। और आगे बढ़ते हैं, अगर इसकी बात करें तो ये C1 हो जाएगा क्योंकि ना ही इस पे है ना ही इस पे, लेकिन इस वाले पे G यानी ग्रीन है। तो अब मान ज्ञात कर लीजिए। C0 कितने हैं भाई, C0 1 है, C1 कितने हैं, 1 2 3, 3 है। C2 कितने हैं, 1 2 3 है। और C3 कितने हैं, 1 है। टोटल 8 आ रहा है कि नहीं, ये जरूर चेक करना आप। 3 3 6 7 और 1 8, कुल मिला के 8 कॉर्नर होते हैं, 8 आने चाहिए। किसी का 9 या 7 आ रहा है, 10 या 6 आ रहा है तो गलत हो जाएगा। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन लिखिए। एक घन के, ये थोड़ा सा अलग है, एक घन के 3 लगातार पड़ोसी सतह तीन लगातार पड़ोसी सतह पर नीला रंग है तो और शेष सतह पर कोई रंग नहीं, कोई रंग नहीं, तो C0 C1 C2 व C3 का मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें। जल्दी बताइए आंसर क्या होगा, तुरंत आंसर बताइए इसका।
आ गया आंसर? आ गया? चलिए, इसमें थोड़ा सा टेक्निकली बात ये है कि जैसे आप आगे बढ़ते हैं इसमें ध्यान रखिएगा, आपने बनाया ये बन गया, और इसमें क्या कह रहा है कि 3 लगातार पड़ोसी पे, जब कभी भी लगातार पड़ोसी की बात करें, जब कभी भी लगातार पड़ोसी की बात करें तो उसमें एक विपरीत होना तय है। ठीक है, चलिए क्या बोला है? ब्लू, क्या है भाई? नीला है ना, तो ध्यान रखिएगा ब्लू, ब्लू और ब्लू। जब लगातार पड़ोसी की बात करेगा तो उसमें एक विपरीत होना जरूरी है। शेष सतह पे क्या है? कोई रंग नहीं। शेष सतह पे क्या है? कोई रंग नहीं। तब यहाँ से कह रहा है कि C1 C2 C3 और C0 C1 C2 और C3 का मान याद करेंगे। ध्यान रखिएगा, इसको हम क्या कहेंगे? तो देखेंगे ज़रूरत पड़ने पर B यहाँ आ जाएगा। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, इस कॉर्नर को हम क्या कहेंगे? तो एक इस पे नहीं है, इस पे नहीं है, एक पे है C1। इस वाले कॉर्नर को क्या कहेंगे भाई? C1। 2 सतह पे नहीं है, इस सतह पे है, इसको क्या कहेंगे? C2। और इस वाले को भी क्या कहेंगे? C2 कहेंगे। उसी प्रकार यहाँ बात करेंगे, इस पे नहीं है, ये पे है, तो ये C2, ये भी क्या हो जाएगा? C2, ये C1। क्यों? क्योंकि ये सतह पे कलर नहीं है, एक ही सतह पे कलर है। यहाँ बात करेंगे, ना ही इस पे है और ना ही इस पे है, केवल B है, तो C1 हो जाएगा। तो ध्यान देंगे, C0 अगर फाइंड करना चाहेंगे, C0 अगर देखेंगे, 1 2 1 भी नहीं है, C0 0। C1 कितना है भाई? 1 2 3 और 4। C2 कितना है? 1 2 3 और 4, और टोटल होना भी कितना चाहिए? 8। ये आपका राइट आंसर है। ये आपका क्या है? राइट आंसर। ठीक है, आगे चलें, अगला प्रश्न। लिखिएगा, एक घन के दो पड़ोसी सतह पर लाल रंग तथा दो विपरीत सतह पर हरा रंग एवं शेष सतह पर पीला रंग है, पीला रंग है, तो C0 C1 C2 व C3 का मान ज्ञात करें। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से तुरंत बताइए इसका आंसर क्या होगा, तुरंत। खड़ा हूँ मैं, जल्दी से जल्दी इसका आंसर दीजिए आप लोग। अब चूँकि मैं कमेंट तो नहीं देख पा रहा हूँ, इन कोई बात नहीं। जल्दी करिए।
एक घन के दो पड़ोसी सतह पर लाल रंग है। इजी प्रश्न है, थोड़ा सा अलग हुआ तो हमने कहा आपको शेयर करें। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या आएगा। हो गया? चलिए मैं बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये बन गया एक घन के दो पड़ोसी सतह पर क्या है, लाल, रेड और रेड ले लिया, तथा दो विपरीत सतह पर हरा रंग है यानी ग्रीन ग्रीन, एवं शीर्ष सतह पर पीला रंग है, वाई यानी येलो येलो ले लिया है ना, वाई वाई कर दिया, यानी सभी कलरफुल हो गए यहाँ पे। तो अब कह रहा है सबका मान निकालने के लिए, तो इस कॉर्नर की बात करें सबसे पहले, ज़रूरत पड़ने पर ये आर यहाँ पे आ जाए। इसकी बात करें तो ये C3 हो जाएगा, 1 2 3 तीनों पे कलर्ड हैं, ये भी क्या हो जाएगा, C3 हो जाएगा। यहाँ पे भी C3, यहाँ पे भी C3, क्यों, सब सतह क्या हैं, कलर्ड हैं। C3 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 और C3। तो जब छयों को 6 सतह कलर्ड हों और आपसे पूछे कि उसमें C0 C1 और C3 का मान क्या होगा, तुरंत आंख मूंद के आप मार दीजिएगा क्या, 8। अदरवाइज C3 देखेंगे वैसे भी आपने 8 काउंट किया। दूसरी चीज़, कभी कभी ये पूछता है, इसी में अगर आपसे ये पूछ दे कि वह कितने ऐसे दो सतह हैं जो एक ही रंग के हैं, मतलब पीला पीला लाल लाल, है ना, तो ऐसे भी पूछ सकता कितने ऐसे दो सतह के कॉर्नर हैं या कितने ऐसे दो सतह वाले कॉर्नर हैं जो केवल पीला से हैं। तो ध्यान रखिएगा, केवल पीला हो दो सतह, तो एक सतह ये और एक सतह ये, देखिए दो सतह पीला है, कौन सा कॉर्नर है जो दो सतह क्या है, केवल पीला से, तो वो होगा एक, कितना होगा, एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, यानी टोटल कितने हो जाएंगे, दो सतह। कौन कौन से भाई, कौन कौन से दो सतह, तो ये सतह, एक येलो वाला ये कॉर्नर हो जाएगा और एक येलो वाला ये कॉर्नर हो जाएगा। इस पे भी पीला है दो सतह पे, इस पे भी पीला है कि नहीं। तो इस तरीके से प्रश्न आगे आएंगे, हम लोग वही सीखेंगे। इसीलिए कह रहा हूँ बेसिक चीज़ें हैं, ध्यान से सीखते चलिए, परेशान मत होइएगा। परेशान होंगे तो घनों घनावे दिक्कत हो जाएगी। बस सीखते चलिए, बिंदास पढ़ा रहा हूँ, बहुत डीपली पढ़ा रहा हूँ। अभी कोई एग्ज़ाम नहीं है, हड़बड़ाइएगा नहीं, ठीक है। चलिए, सब काम गड़बड़ हो जाएगा। तो C3 कितने हो जाएंगे, 8। इसमें C2 0, हाँ तो देख लो इसको, अगर लिखना चाहो तो ध्यान दो, C0 कितने होंगे, 0, C1 कितने, 0, C2 कितने, 0 और C3 कितने, 8। टोटल होना भी कितना चाहिए था, 8। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लिखिएगा, एक घन के तीन लगातार पड़ोसी सतह पर, एक घन के 3 लगातार पड़ोसी सतह पर पीला रंग है तथा 2 पड़ोसी सतह पर हरा रंग है।
हरा रंग है और शेष सतह पर कोई रंग नहीं है, कोई रंग नहीं, तो C0 C1 C2 C3 का मान ज्ञात करें। ठीक है, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा, बताइए आप लोग। एक घन के 3 लगातार पड़ोसी सतह पर पीला रंग है, दो पड़ोसी सतह पर हरा रंग है और शेष सतह पर कोई रंग नहीं, तो हमें C0 C1 और C3 का मान ज्ञात करना है। जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग बताएंगे कि यहाँ पे आंसर क्या होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग आंसर इसका बढ़िया देंगे, पॉजिटिव वे में देंगे, है ना। जल्दी से बताइए क्या होगा। जल्दी बताइए। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया। आज मैं कमेंट ही नहीं देख पा रहा हूँ, इसीलिए टाइम दे रहा हूँ, आप बढ़िया से लगाइए, पढ़ते चलिए। एक घन के 3 लगातार पड़ोसी सतह पर पीला रंग है, 2 पड़ोसी सतह पर, इसको गायब कर दो। ठीक है, आइए देखते हैं। क्या क्या है भाई, एक घन के, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये लगातार क्या है, पड़ोसी सतह पर पीला रंग है, वाई वाई वाई। जब लगातार पड़ोसी कहेगा तो इसका मतलब कि एक विपरीत होना तय है। और 2 पड़ोसी सतह पर क्या है, हरा रंग है। कोई भी 2 पड़ोसी ले लो, ग्रीन और ग्रीन, क्योंकि ग्रीन यहाँ लोगे तो विपरीत हो जाएगा। और शेष सतह पे क्या है, कोई रंग नहीं है। तो क्या कह रहा है, C0 निकालना है, y ज़रूरत पड़ेगा तो y यहाँ पे है ना। इस कॉर्नर को निकालिए, C3 सब पे है, इसको निकालेंगे C3, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा C3 और यहाँ पे भी C3। ध्यान दीजिएगा, इसकी बात करेंगे तो C2 हो जाएगा, इसकी बात करेंगे तो C2, क्योंकि 2 ही पे हैं सब, तीसरा तो खाली है। यहाँ भी C2 हो जाएगा और यहाँ भी क्या हो जाएगा, C2 हो जाएगा, है ना। तो क्या कह रहा है, C0 C1 और C2 का मान बात ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो C0 0, C1 0, C2 4, C3 4, टोटल कितना होना चाहिए, 8। टोटल कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो यहाँ से भी हम फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लीजिए, लिखिएगा। एक घन के दो विपरीत सतह पर, एक घन के 2 विपरीत सतह पर नीला रंग है, नीला रंग
है तथा दो विपरीत सतह पर लाल रंग है तथा शेष सतह पर कोई रंग नहीं, कोई रंग नहीं है, कोई रंग नहीं है, तो C0, C1, C2 व C3 का मान ज्ञात करें। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। आंसर बताइए इसका क्या होगा। अच्छा प्रश्न है। जल्दी से आंसर देते चलिए। जब मैं क्वेश्चन बोलता रहता हूँ तो उसी में आप फिगर बनाते रहिए, क्वेश्चन कंप्लीट करें, साथ में लिखते रहिए, तुरंत आंसर दीजिए, ज़्यादा समय मत लगाइए। अब तो आप बना सकते हैं, आप बहुत अच्छे से बना सकते हैं आप, ठीक है। चलिए जल्दी दीजिए आंसर। चलिए मैं बताता हूँ। एक घन के दो विपरीत सतह पर नीला रंग है ना। इसको बहुत बढ़िया से समझना है, छोटा है, थोड़ा सा इजी प्रश्न है, कोई बहुत बड़ा नहीं है, ध्यान से समझेंगे। देखिए अभी आपके सामने लिखा हुआ है एक घन के दो विपरीत सतह पर नीला रंग है, तो चलो यही नीला बना लो, कोई दिक्कत नहीं। नीला तो ये भी नीला विपरीत कह रहा है ना। उसके बाद कह रहा है तथा दो विपरीत सतह पर लाल रंग है, तो विपरीत किसी को भी ले सकते हो, है ना। दो विपरीत पे क्या है, लाल है, तो एक लाल ये हो गया और एक सतह छोड़ के दूसरा लाल ये हो गया। या आप इनको ले सकते हो, आप चाहें तो इनको ले सकते हो लाल, और एक सतह ये छोड़ के ये लाल, एक ही बात है ना। और शेष सतह पे क्या है, कोई रंग नहीं, कोई रंग नहीं है। अब कह रहा है तो यहाँ भी हमें फाइंड करना है, ज़रूरत पड़ेगी तो ये वाली सतह और ये वाली सतह ये यहाँ पे आ जाएगी। तो ध्यान देंगे, इस वाले की बात होगी तो क्या हो जाएगा C2, क्योंकि 1 2 पे कलर्ड है, तीसरे पे कलर्ड नहीं है। आ जाइए, इसकी बात होगी तो 1 2 पे कलर्ड है, तीसरे पे नहीं है, ये भी C2 हो जाएगा। यहाँ ये बात किया जाए तो ये भी C2, तीसरे पे नहीं है। और इसकी बात किया जाए तो ये भी C2, क्योंकि ये तीसरे पे नहीं है, मतलब ये और ये एक ही होता है। फिर आइएगा यहाँ पे, ये इसकी बात करें तो C2 ये भी होगा, इस पे नहीं है 1 2। इसकी बात करें तो C2, ये अगर बात करें तो C2, और इसकी अगर बात करें तो भी C2, दो ही पे हैं, तीसरा क्या हो जा रहा है, गलत हो जा रहा है ना। ओके, तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं C0 का मान 0 आया, C1 का कोई है इसमें 0, C2 कितना आ गया 8, C3 तो है नहीं, और C3 कितना 0। कुल आना भी कितना चाहिए, 8 कॉर्नर है, 8 आने चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने C पढ़ा, और कल हम लोग पढ़ेंगे E। कल हम लोग पढ़ेंगे E। E का मतलब क्या होता है,
एज का मतलब होता है किनारा, है ना, यानी साइड पढ़ेंगे हम लोग। आज हम लोग सी पढ़े थे, कॉर्नर, ठीक है। तो कल ये पढ़ेंगे और इसको ख़त्म करने के बाद कल का मतलब मंडे को, चलिए देखते हैं। मंडे क्लास, मंडे को तो रक्षाबंधन है, तो मंडे को क्लास ऑफ रहेगा। ये खुलेगा ट्यूसडे को, है ना, यानी अगली क्लास होगी ट्यूसडे को होगी। ओके।